अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है MCQ 721। सबसे पहले MCQs है कि अ नंबर सिस्टम दैट हैज 8 डिफरेंट सिंबल्स टू रिप्रेजेंट एनी क्वांटिटी इज नाउन एज ऑक्टल। तो ऑक्टल का मतलब क्या होता है? देखिए, पहले होता है मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा। ऑक्टा का मतलब होता है 8। ये मैंने गिनती पढ़ी है साइंटिफिक लैंग्वेज में। तो ऑक्टा का मतलब 8 होता है। तो आप ये गिनती थोड़ी बहुत ना याद रख लो। तो उसने यहाँ पे 8 का जिक्र किया था, तो 8 से मुझे पता चल गया कि ये ऑक्टा का मतलब वो कहना चाह रहा है। A number of system that has 8 different symbols to represent any quantity is called octal। यानी कि आपके पास कोई ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें आप 8 डिफरेंट तरह के सिंबल्स को रिप्रेजेंट करना चाहो, तो उसके लिए आप क्वांटिटी कौन सी यूज करते हो? वो ऑक्टल क्वांटिटी यूज करते हो। ह्यूमन बीइंग्स आर रेफर टू एज होमोसेपियंस। तो आप जैसे कि आपको पता है, ह्यूमंस को साइंटिफिक लैंग्वेज में होमोसेपियंस कहते हैं। तो जो आपके पास रोबोट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? सिलिकोसेपियंस कहते हैं। उसने पूछा कि विच डिवाइस इज कॉल्ड सिलिकोसेपियंस, तो रोबोट को कहते हैं। उलट भी पूछ सकता है कि रोबोट को क्या कहते हैं? सिलिकोसेपियंस। बोथ वे से ऑप्शन आ सकते हैं। Next है which PowerPoint feature allow the user to create a simple presentation quickly? Auto Content Wizard। जी, मैंने आपको पहले बताया था कि ऑटो कंटेंट विजार्ड से हम क्विकली जो है अपनी प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है द प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन कैन बी फाउंड इन द डैश टैब ऑफ द रिबन। रिव्यू में हमें ये मिलता है। ये देखिए, मैंने खोला यहाँ पे MS वर्ड। MS वर्ड में ये मैंने रिव्यू के ऑप्शन पे गई। रिव्यू के ऑप्शन में आपने क्या करना है? इसमें सबसे पहले तो आपको ऑप्शन थोड़े बहुत याद होने चाहिए। वैसे हम पहले यहाँ से करके आ चुके हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, पहले उसने स्पेलिंग ग्रामर ये हमने पहले यूज किया है। फिशर का भी हमने यूज किया है। प्रूफिंग को अगर आपको याद हो हमने यूज किया है। वर्ड काउंट के मतलब वर्ड्स कितने हैं उसकी काउंटिंग में इसको यूज करते हैं। ट्रांसलेट देखिए, लैंग्वेज आ गया। न्यू कमेंट्स का भी आ गया। टोटल कमेंट, शो कमेंट्स ये भी इसमें है। ट्रैक चेंज पे हम काम कर चुके हैं पहले। फिर शो मार्कअप, रिविंग पेन पे कैसे करते हैं। ट्रैकिंग से भी हम कर चुके हैं। एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, देखिए प्रीवियस पे जाना है, नेक्स्ट पे जाना है, कंपेयर करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है। ये लिंक्ड नोट्स पे हमने जाना है। यानी कि ये हमारी मर्जी है कि हम इनमें से जो है वो कौन कौन से ऑप्शन पे जा सकते हैं। मजीद ऑप्शंस पे जाना है तो यहाँ पे आप राइट ऑप्शंस पे क्लिक करो। शो कर दे वो, शो करेगा वो आपको कस्टम टूल बार। मजीद आपको ऑप्शन और दिखने लग जाएंगे। देखिए सारे ऑप्शन जो है कैसे इसमें प्रूफिंग का भी आ रहा है, लैंग्वेज चेंज का, जितने भी ऑप्शन है ना सारे के सारे जो है ना आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो थोड़े बहुत ये जो ऑप्शन था वैसे ही पहले भी हमारे ऑप्शन जो है आए हुए हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई मुश्किल की बात है। नेक्स्ट शॉर्टकट की ऑफ रीनेम एनी ऑब्जेक्ट्स इन अ कंप्यूटर सिस्टम इज F2। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप रीनेम करना चाह रहे हो तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं? F2। रीनेम, फॉर एग्जांपल जैसे हम कोई फाइल डाउनलोड करते हैं, लैपटॉप है या कंप्यूटर है, तो वहां पे वो कहता है कि आप फाइल को क्या नाम देना चाहते हैं, तो वो नाम हम खुद से टाइप करते हैं जब भी हमको किसी डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं। तो आप उसके लिए आप उस पट्टी के ऊपर जहाँ पे आप नाम चेंज करना चाह रहे हो उस पर क्लिक करने के बजाय अगर आप F2 पे भी क्लिक कर दो तो तभी आपका वो फाइल रीनेम हो जाती है। मतलब आप उसको अगेन से नेम चेंज करके उसको दे सकते हैं। द टर्म चार्ट विजार्ड एट एन एमएस वर्ड इज रेफर टू हॉरिजॉन्टल एक्सेस। कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ कीबोर्ड इन्वॉल्व रेस्ट ट्रांसमिशन सिंपलेक्स ट्रांस। हम सिंपलेक्स के बारे में, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, इसके बारे में देख चुके हैं। तो फुल डुप्लेक्स में क्या हो रहा था? सिंपल फुल डुप्लेक्स था। फुल डुप्लेक्स के अंदर दोनों तरफ से कन्वर्जन हमारे पास हो रही थी। लेकिन जो हाफ वाला था उसमें कहाँ से हो रही थी? जस्ट वन साइड डिप्लेक्शन हो रही थी। और सिंपलेक्स में क्या था? सिंपलेक्स जो कंप्यूटर और कीबोर्ड के दरमियान में जो कम्युनिकेशन का जो वे है उसे सिंपलेक्स कहते हैं। इन अ कंप्यूटर स्प्रेडशीट ब्लॉक ऑफ सेल्स इज कॉल्ड रेंज। तो सिंपल आपको वैसे पता है कि वो एक्सेल की जो शीट होती है उसमें जो सेल्स के ब्लॉक होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सेल ब्लॉक्स को हम सिंपल क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। इन अ कंप्यूटर स्प्रेडशीट रोज आर लेबल एज। रो जो होती है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? नंबर से। और जो कॉलम है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ABC से। यहाँ पे भी आप देख सकते हो रोज नंबर है और ये कॉलम है। ये इंपॉर्टेंट MCQ से जनरल बात है, तो ये भी अक्सर लोगों को नहीं पता होती। इन अ कंप्यूटर स्प्रेडशीट रोज आर लेबल एज बाय नंबर्स। मैक इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज अ मैक? वैसे हमने ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नेम याद किए हुए हैं कि कौन कौन सा सिस्टम है वो आपके पास, कौन सा सिस्टम है ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसमें सिंपल पूछ रहा है मैक जो है वो आपके पास क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है।
Which of these will not select all the cells in a document? Clicking 3 times with the right mouse button in the spreadsheet. तो सारी बात है, आप जो है अगर आपने माउस यूज कर रहे हो तो उसके बटन पे आप 3 बार क्लिक करो तो आपका वो जो है सिलेक्ट नहीं होगा, या उसके अलावा बाकी ऑप्शन से सिलेक्ट हो जाएगा। प्रेसिंग कंट्रोल प्लस ए ऑन द कीबोर्ड से भी सिलेक्ट हो जाती है आपकी चीज। देखिए मैंने अभी कंट्रोल ए शिफ्ट प्रेस किया तो देखिए मेरा सारा सिलेक्ट हो गया, मतलब इनसे हो जाएगा। लेकिन किससे निकला, किससे आपके पास नहीं होगा, इससे नहीं होगा। 3 बार क्लिक करें माउस के जरिए लिखे हुए पे तब नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, विच इज टर्म एज द फास्टेस्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड करंट रिसेंटली इन जून 2020? Fogaku. Brain is also known as the first computer virus of Brain also known as the first computer virus for MS-DOS was written by the two brothers belonging to which among the following countries? तो वो कहाँ से बिलोंग करते थे? पाकिस्तान से बिलोंग। In which tab Nations options are available? पेज लेआउट में ये आपको ऑप्शन अवेलेबल है। A collection of system program that control and coordinate the overall operation of a computer system is called operating system. ALU stand for automatic logic unit. ये भी पहले आ चुके हैं हमसे। That is a combination of hardware and software that facilitates the sharing of the information between computer system. हमारे कंप्यूटर सिस्टम के दरमियान में हार्डवेयर और सॉफ्ट के दरमियान में जो शेयरिंग होती है उसे क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं, मींस नेट कहते हैं। EBCDIC stand for extended binary coded decimal interchange proof. When a file is saved for the first time, it must be given a name to identify it. तो ज़ाहिर बात है जब भी हम कोई फाइल सेव करते हैं तो उसको कोई नेम देते हैं और रीनेम करते हैं। जैसे अभी ऊपर ऑप्शन आया था कि F2 से हम रीनेम करते हैं फाइल को ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें। MIS is designed to provide information needed for effective decision making by manager. तो मैनेजर हमारे पास क्या करता है, वो हमारी जो भी इंफॉर्मेशन होती है MIS के ऊपर उसका डिसीजन लेता है कि किस किस टाइप की इंफॉर्मेशन है और वो कैसे अपनी मर्जी से उसको सेव करता है। ये मैनेजर का काम है। इन एनालॉग कंप्यूटर इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म। ये भी इंपॉर्टेंट है कि एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है, इनपुट जो है वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती। A computer program that convert an entire program into machine language is called compile. ये भी पहले आ चुकी है। Which of the following is also known as brain of computer? CPU। ये भी है कि जो कंप्यूटर का ब्रेन है ये CPU है। ये भी इंपॉर्टेंट है। डैश इज अ की वो यूज टू रन द सिलेक्टेड कमांड। एंटर, एंटर से क्या होता है, जो हमारी कमांड है वो सिलेक्ट हो जाती है। हम नेक्स्ट वाले पेज पे भी एंटर से चले जाते हैं। Dash is a computer software designed to operate the computer hardware and provide platform for running application software. इसका system software। ये भी पहले आ गया। रैम कब पहले आया कि रैम क्या होता है, ये हमारी प्राइमरी मेमोरी है। सेकेंडरी पे नहीं लगाना, सेकेंडरी में रैम नहीं आती, प्राइमरी के अंदर आती है। द CPU एंड द मेमोरी आर लोकेटेड इन, कहाँ पे होता है CPU और मेमोरी? हमारे मदरबोर्ड के अंदर होता है। Codes consisting of lines of varying width and length that are computer readable is also known as a barcode. आपने अक्सर देखा होगा कि बार कोड, हर चीज के बाहर जब बार कोड बना होता है उससे क्या होता है, बार कोड से हम कोड के जरिए अपने प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं। ASCII is a coding system that provide 1 to 8 different characters. Which of the following is not a storage medium? Scanner। स्कैनर से हम सिंपल स्कैन करते हैं, ये कोई स्टोरेज मीडियम नहीं है। The thing that eventually terminate a worm virus is a lack of memory or disk space। यानी ऐसी चीज जो आपको वर्म या वायरस जो है उसकी लैग से रोके, वो क्या? मेमोरी और डिस्क स्पेस होती है। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय जेवी अटनसॉफ। MEN स्टैंड फॉर, यानी कि मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एब्रीवेशंस तो ये आपका ही काम है एब्रीवेशंस को याद करना। In which type of computer data are represented as discrete signals? Digital computer. What features adjust the top and the bottom margin so that the text is centrally vertical on the printed page is vertical justifying. A dash program is one that is ready to run and does not need to be altered in a way is executable program. One of the popular mass storage device is CD-ROM. Where does CD-ROM stand for? वही abbreviation पूछ रहा है, compact disk read only memory. Which of the following is the most powerful computer? सबसे most powerful सुपर कंप्यूटर्स हैं। वैसे मैंने कंप्यूटर्स के आपको ना डिफरेंट वेज पिक्चर के थ्रू भी बताए थे स्टार्टिंग में। तो सुपर कंप्यूटर सबसे हाईएस्ट और फिलहाल जो हम यूज करें वो सुपर कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। वाईफाई क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि वाईफाई जो है ये किसके लिए स्टैंड करता है? वायरलेस फिडेलिटी।
इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पूछ लिया जाता है विंडोज 10 वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर 2015। कंप्यूटर दैट आर यूज्ड इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन सच एज इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग में जो कंप्यूटर यूज करते हैं उसे मेनी फ्रेम कंप्यूटर्स कहते हैं। इसको तो मैं बता चुकी हूँ कि ये ऐसे होते हैं जिसमें विंडो वगैरह नहीं होती, इससे हम बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन करते हैं बैंकिंग में। जो आप ट्रांजेक्शन करते हो एटीएम कार्ड के जरिए, वो जो मशीन होती है उसे मेनी फ्रेम कंप्यूटर्स कहा जाता है। वो हमारे कंप्यूटर की तरह वर्क नहीं करता, उसका काम जस्ट ट्रांजेक्शन या बड़े बड़े काम करते हैं। Dash is the process of making change to document existing is called editing. Which language is used to create macros in Excel? Visual Basic. ये भी पहले आ चुके हैं। OCR stand for Optical Character Recognition. Dash is the largest computer mainframe computer. साइज के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स आर देमसेल्फ प्रोग्राम्स। ये क्या होते हैं? प्रोग्राम्स हैं, ये कोई एप्लीकेशन नहीं है। एक स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहा था कि ये क्या होता है, वो उसका यही था आंसर में कि ये कोई एप्लीकेशन नहीं है। उसने पूछा था कि एप्लीकेशंस क्या है इंटरप्रेटर्स की, इसी को एप्लीकेशन है, ये असल में एक प्रोग्राम है। VCD स्टैंड फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल। ASP स्टैंड फॉर एक्टिव सर्वर पेज। असल में ना ये MCQ आपको थोड़ा सा मिक्स होंगे, लेकिन जब आप बार बार रिवाइज करेंगे ना तब ये याद होंगे। ऐसा ना हो कि एक बार आप याद करें और उसको फिर 3-4 महीने बाद अगेन रिवाइज ना करें, तो मसला हो जाएगा, आपको भूल जाएगा। तो बार बार आप रिवाइज करेंगे, बेशक ना याद करें, हल्का हल्का याद कर लें बस, तो खुद ही आपके माइंड में ना बैठ ही जाएंगे। डैश इज सिस्टम सॉफ्टवेयर टू फैसिलिटेट एडिटिंग ऑफ टेक्स्ट एंड डाटा इज एडिटर। हाउ मेनी वेज यू कैन सेव अ डॉक्यूमेंट? 3 वे से, वही आ गया अगेन, MCQ रिपीट हो रहा है। हम डॉक्यूमेंट को 3 वे से सेव करते हैं, एक तो कंट्रोल S की से, दूसरा सेव से, और एक सेव एज। मैं पहले 4-5 बार बता भी चुकी हूँ। What is the minimum number of column that can be inserted in MS Word and Tape? 63। ये भी पहले आया सेम, ये दोनों पक्के रिपीट हो गए हैं। AGP stand for Accelerated Graphic Port, एब्रीवेशन है। NOC stand for Network Operating System। How many menus has a calculator in the window? 3। मेन 3 मेन्यूज होते हैं। PSTN stand for Public Switched Telephone Network। CPU stand for CPU is an example of hardware, क्योंकि एक हार्ड की टाइप है, इस वजह से एग्जाम्पल है हार्डवेयर की। दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर। Which of the following table is tab is not present in the control panel program in the start menu? Web starting में नहीं होता। WMA stand for Windows Media Audio। Control की प्लस M minimize all applications। ये थोड़े बहुत कीज हैं, ये आपने याद करनी है। फिर से बताया कंट्रोल W को क्यों यूज किया जाए, तो क्लोज द विंडो। कंट्रोल V से क्या करते हैं? पेस्ट करते हैं। कंट्रोल C से क्या करते हैं? कॉपी करते हैं। कंट्रोल G से क्या करते हैं? अंडू करते हैं। सिंपल सिंपल मेन फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। F8 से क्या करते हैं? अपने डॉक्यूमेंट उसको सिलेक्ट करते हैं। कंट्रोल D से क्या हो जाता है? कंट्रोल D से हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। तो मेन मेन बातें थोड़ी थोड़ी याद रखें। टू आउट ऑफ इट F8 द विड्थ ऑफ द कॉलम इज डबल द राइट ऑफ द बॉर्डर। ये भी पहले आया। हाउ कैन यू चेंज द वर्टिकल अलाइनमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से हम करते हैं। तो ये तकरीबन MCQs रिपीट ही हो रहे हैं पिछले वाले। ड्रॉबैक्स, हाउ मेनी डिफरेंट पोजीशंस कैन यू सेट फॉर द ड्रॉप कैपिटल MS वर्ड, दो से करते हैं। एम्बेडेड ट्रू फंड, ये भी सेम वापस आ रहे हैं, MCQs रिपीट हो रहे हैं। When a hyperlink is created, word format web address is underline and colored blue। अंडरलाइन होता है हमेशा, उसको हम ब्लू कलर करते हैं, जो हमारा एड्रेस होता है, क्योंकि वो तो मेन चीज है ना, उससे तो हमारी मेल मर्जिंग होगी। What is the use of document map in MS Word to quickly navigate the document? HTTPS stand for Hypertext Transfer Protocol Secure। ये भी important है। ये हेडर फुटर वाला भी करते हैं, ये पहले हमने किया है। उसने कहा F12 को हम की क्यों यूज करते हैं? सेव एज डायलॉग बॉक्स के लिए इसको यूज करते हैं। तकरीबन MCQs ये वही हो रहे हैं, पिछले वाले रिपीट हो रहे हैं, सारे शॉर्ट के जा रहे हैं, अगेन वही डायलॉग बॉक्स की बात कर रहे हैं। विच की स्ट्रोक इज यूज फॉर अपडेटिंग फील्ड इन MS Word F9? HTTP स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये पहले आ गया है। The footnote text style define character as dash 10 points times new Romans and paragraph as single। याद रखिएगा कि अगर आप कभी भी कोई डॉक्यूमेंट लिखते हो तो सबसे पहले जो आपकी ऑटोमेटिक लैंग्वेज जो कंप्यूटर यूज करता है वो हमेशा टाइम्स न्यू रोमन्स में ही करता है। लेकिन अगर आप कोई पेपर वगैरह कोई चीज लिख रहे हो तो आपने टाइम न्यू रोमन्स में उसको लिखना है। लेकिन अगर आप कोई मैथ का वर्ड वगैरह लिख रहे हो तो उसके लिए आप कैलबरी लैंग्वेज को यूज करते हैं। Pressing the dash key instruct word to replace an auto text entry name with a store auto text is F3। In MS Word to insert mathematically sign we use the option equation। वही इक्वेशन में देखें, अब हम कोई चीज लिखते हैं ना मैथ की लैंग्वेज में, जब भी हम पेपर बनाते हैं तो उसके लिए हम ना इक्वेशन के ऑप्शन में जाते हैं, फिर वहां पे एक बॉक्स बन जाता है। जब उसमें इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं मैथ की लैंग्वेज के। अदरवाइज सिंपल आपके पास वर्ड के अंदर कहीं पर भी ऑप्शन नहीं है। एक ट्राई भी कर लेते हैं, इधर देखिए होम पेज पे था, इंसर्ट में जाना है, मैथ का कुछ लिखना चाह रहे हो
ये है इक्वेशन का ऑप्शन, देखिए इक्वेशन में चले गए, फिर ये देखिए द बॉक्स बन गया। अब आपने यहाँ पर टाइपिंग करनी है, टाइपिंग में कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन देखिएगा लैंग्वेज कैसे मेरी चेंज हो गई, ये मैथ की लैंग्वेज में एक टाइप से आ जाएगा। इक्वल मैंने एक्स लगाया, फिर मैंने साइड पे जो मैंने इक्वल लिखा गया, कुछ भी साइन दे सकते हो। ये देखिए यहाँ पे जाएंगे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, उसने कहा बेसिक मैथ, उसके बाद जो ग्रीक लेटर्स, देखिए ग्रीक लेटर्स आ गए, ये सारे ऑप्शंस हैं। आप ज्योमेट्री में जा रहे हो, ज्योमेट्री के ऑप्शन सारे के सारे आपके पास ऑप्शन आने स्टार्ट हो जाएंगे, जिस पे क्लिक करोगे वो शेप वो चीज आपके पास सिंपल बनती जाएगी। फिर ये फ्रैक्शन में आ रहा है, देखिए फ्रैक्शन में वो पूछ रहा है कि किस किस टाइप के आपके पास फ्रैक्शन होनी चाहिए, देखिए आप जैसे मर्जी चाहो अपने फ्रैक्शन कर सकते हो। सिमिलरली इंटीग्रेशन करना चाह रहे हो, इंटीग्रेशन के देखिए ट्रिपल इंटीग्रेशन है, आप कैसे कैसे इंटीग्रेशन चाह रहे हो, ब्रैकेट्स लगाना चाह रहे हो, देखिए ब्रैकेट्स के भी ऑप्शन है, जैसे दिल करे ब्रैकेट्स लगाएं। फिर ऑपरेटर भी आप यूज कर सकते हैं, जो मर्जी दिल करे ऑपरेटर यहाँ पे यूज करें। मैट्रिक्स करना चाह रहे हो, मैट्रिक्स के लिए भी जो मर्जी आप यहाँ पे ऑप्शन चूज कर ले मैट्रिक्स के लिए। तो ये सब के सब ऑप्शंस जो मैथ वाले हैं ना, वो सारे के सारे कहाँ पे होते हैं, इक्वेशन वाले ऑप्शन के अंदर होते हैं, जिसके जरिए आप इंसर्ट के थ्रू जाते हो उस ऑप्शन के अंदर। प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी यूज करते हैं। उसने कहा द फॉलोइंग बायपास द प्रिंट डायलॉग बॉक्स व्हेन प्रिंटिंग इंडिविजुअल स्लाइड्स और एन एंटायर प्रेजेंटेशन पावरपॉइंट इज द प्रिंट बटन। तो प्रिंट बटन वहां पे होता है, तो प्रिंट बटन से आप क्या करते हो, प्रिंट वाले ऑप्शन सिंपल प्रिंट पे आप कर लेते हैं, प्रिंटिंग करते हैं पावर पॉइंट पे। यू कैन क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट बाय completing all of the following except clicking file open। ये भी तकरीबन वही स्लाइड्स वाली बात करें, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, कंट्रोल एंटर से क्या होता है, कंट्रोल एंटर एंटर से हमारे पास क्या होता है, न्यू पेज हमारे पास एंटर हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड जूम प्रेजेंटेशन इज एक्सेल 500। कंप्यूटर स्प्रेडशीट कैपेबिलिटी टू अलाउ पाई चार्ट टू जनरेटेड फ्रॉम द डेटा इन अ सेपरेट शीट सेल इस टर्म एज चार्टिंग, इसे चार्टिंग कहते हैं। फिर से सेलेक्टिव होता है, पेंसिल वर्क इसे कहते हैं। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। एमसीक्यूज देखिए शॉर्ट कीज आ रही है सारी की सारी, कि किस किस का कौन सी कमांड दबाए, वीडियोग्राफिंग से क्या होता है, एब्रिविएशंस आ जाएंगी। तो कोडिंग एंट्रीज के लिए पासवर्ड करते हैं, अगेन बार बार आ रहा है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक 2 यूनिट्स होते हैं आपके पास। मुश्किल है, ये आपका ही काम है, अब इसको याद करिए अगेन। अगर आपने स्टार्टिंग वाले अच्छे से समझ लिया ना, तो आगे आपके लिए मुश्किल नहीं है। जो भी जिस चीज को भी आप देख रहे हो ना, उसको अगर आप अच्छे से समझ लें, तो आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। नेक्स्ट मैं इसका जो है वो 7 ओपन करती हूँ, 7 लेक्चर। इसमें देखें, सबसे पहले उसने क्या है कि विच ऑफ द प्रिंटर यूज्ड इन कंजक्शन विद कंप्यूटर यूज ड्राइंग पाउडर। तो लेजर प्रिंटर, तो लेजर प्रिंटर से आपको पता है प्रिंटिंग भी बहुत अच्छी होती है, 3D में प्रिंटिंग हो जाती है। तो लेजर प्रिंटर एक्सपेंसिव भी बहुत होता है। तो लेजर प्रिंटर का वैसे पहले भी एमसीक्यूज आ चुका है, अगर आपको मैंने याद हो तो। उसने कहा विच प्रिंटर यूज इन कंजक्शन विद कंप्यूटर यूज विद ड्राइंग पाउडर। तो ड्राइंग पाउडर से कंजक्शन के जरिए हम लेजर प्रिंटर यूज करते हैं। बट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल इन फॉर्मेटिंग टूल। तो 8 to 27, तो मिनिमम स्टार्टिंग आपके पास जो मिनिमम साइज है वो 8 होता है, मैक्सिमम 72 होता है। विच वन इज नॉट अ निक नेम ऑफ द वर्जन ऑफ एंड्रॉइड, मुफिन। द फर्स्ट completely 64-bit compiler version of the Android is Android 5.0 Lillipop. A dash is a collection of data organized in a manner that allow access, retrieval and use of the data is database. Which of the following state has been declared as India's first digital state? Kerala. DVD stand for digital versatile disk. Dash is a shortcut key to display active cell in Excel. Control backspace. तो कंट्रोल बैक स्पेस से अगर आपको याद है, पहले हमने डेटा भी स्किप कर रहे थे इसके जरिए। विच इज अनदर नेम ऑफ फंक्शनल लैंग्वेज एप्लीकेशन लैंग्वेज। ये उसने क्या, कौन सी केबल को ये कहते हैं, 4 पेयर की केबल को एक नाम दिया गया कोडिंग की वर्ड में, तो वो कोड पूछ रहे हैं कि इसका ये कोड है, कोड भी आ सकता है, ये भी याद रखिएगा। विच फाइल फॉर्मेट कैन बी एडिट टू पावर पॉइंट शो, ऑल ऑफ द अबव। इन सब के को हम पावर पॉइंट में ऐड कर सकते हैं, जेपीजे, इस इन टाइप की फाइल्स को आप पावर पॉइंट के अंदर ऐड कर सकते हो। अब इसके अलावा जो टाइप्स की आपको इमेज अंदर एंटर करना चाह रहे हो, जिसका ये साइज नहीं है, इस फॉर्म में जो नहीं है, तो वो फिर पावर पॉइंट में नहीं आएंगी। A fixed territory in which authority can be exercised as jurisdiction. What is the default number of line for drop cap is 3. Series stand for
compact disk. ADF stand for automatic document feeder. TCP stand for Transmission Control Protocol. Windows stand for Wide Interactive Network developed for the Office work. In Microsoft, Control 1 is used for which of the following single line spacing. In Excel, which key is used to open the Excel formula window is Control F3. ARB is the stand for Address Resolution Protocol. DHCP stand for Dynamic Host Configuration Protocol. Windows is the Window Explorer. The dash is the firmware that contains the computer startup instructions BIOS. Keyboard used with personal computer have dash key 101 to 105 keys. ये important है. Character that is raised and smaller above the baseline is known as a superscript. Which shortcut key is used to spell check in Microsoft Word F7? F7 से आप spell checking कर सकते हो. Control W shortcut key is Microsoft Word to save and close the document. उसके बाद नेक्स्ट द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज 1 and 1. ये भी पहले हम कर चुके हैं. Where you can find the draw table tool button in Microsoft Word is tables and formatting toolbar. In MS Word, which of the following option is not available in insert feature? ग्राफ का ऑप्शन नहीं है अंदर बिल्कुल. बाकी सारे ऑप्शन तो ग्राफ का नहीं है. In MS Word, the autocorrect was originally designed to replace dash word as you type misspelled. Which of the following is the second step in creating a macro? Assign a keyboard shortcut to the macro. Macro में हम करते क्या था? शॉर्ट की देते थे, अगर आपको याद हो पिछला. तो एमसीक्यू वैसे मुश्किल नहीं है, बस बार बार इसको रिपीट करते रहें, याद आपको हो जाएंगे. या स्टार्टिंग वाले बस 4 से 5 लेक्चर समझ लें अच्छे से, जो भी ऑप्शन है उसको अंडरस्टैंड कर लें, फिर आपको बाकी खुद ही याद होने लग जाएंगे. प्रेस द एंटर की टू ऑल द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस एक्सेप्ट व्हेन द इंसर्शन point reaches the right margin. In MS Word, which of the following commands should you always use to check the mistakes before submitting a document to others? Spellings and grammar. Control S shortcut key is used in MS Word to dash save. Control शॉर्टकट की से हम क्या करते हैं? सेव. एस से सेव करते हैं, वो तो आपको पता है. तो हालांकि अगर देखा जाए सारे के सारे रिपीट हो रहे हैं. लेफ्ट एरो से हम ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, ऊपर वाले एरो से अपर वाला सिलेक्ट करते हैं, लेफ्ट वाले से लेफ्ट वाले को सिलेक्ट करते हैं. नेक्स्ट मेन्यू बार में क्या क्या चीज है? मेन्यू बार में हमारे पास ये सारे कैरेक्टराइज टाइटल बार मेन्यू बार में होता है. विच मेन्यू डू यू चूज टू क्रिएट हेडर? ये पहले आ चुका है, हेडर एंड फुटर. ये पहले आएगा. स्पेल चेक कहाँ से करते हैं? F7 से, अभी ऊपर आया था. उसने कहा विच द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एमएस एक्सेल 19 वाला. सबस्क्रिप्ट ओपन होता है कंट्रोल इक्वल से, सबस्क्रिप्ट ओपन हो जाता है. सुपरस्क्रिप्ट का मतलब ऊपर वाला, सबस्क्रिप्ट का मतलब बेस है. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक्स की पावर जैसे 2 लिखा है, नीचे वाली जो बेस कहलाती है, या इसे हम ये कहते हैं सबस्क्रिप्ट. ऊपर वाला जो होता है सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं, पावर वाली की बात करें. उसके बाद नेक्स्ट में उसने कहा है कि द फॉलोइंग कैन यू यूज टू ऐड आइटम्स टू स्लाइड इन प्रेजेंटेशन? माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ से हम करते हैं. अब हम किस चीज से, वो कहता है स्लाइड का बैकग्राउंड चेंज करते हैं, पिक्चर चाहे टेक्सचर डाले, ग्रेडियंट डाले, जो मर्जी आप ऐड करें उससे आप ये काम कर सकते हो. पोर्ट्रेट से क्या होता है? आपकी फिग जो है वो चेंज हो जाती है, उसकी शेप चेंज होती है, वो हो जाती है. तो उसने कहा द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डेवलपिंग मल्टीमीडिया वेब पेजेस? जावा को हम मोस्टली यूज करते हैं. विच डिवाइस ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन डिस्पेंसेस विद द यूज ऑफ कीबोर्ड माउस? माइक्रोसॉफ्ट वाज फाउंडेड इन 1975. तो सिंपल, आप एमसीक्यूज मुश्किल नहीं, हालांकि मेन कोडिंग आ रही है या एब्रीवेशन आ जाते हैं, ये सन आ रहे हैं इस पर. जैसे उसने यहाँ पे देखे द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर को क्या कहते हैं? यूनिवैक कहते हैं. ये उससे पहले आया हुआ, ये या नाम को पूछ लेगा किसी का. सेंसर क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी पहले पढ़ चुके हैं. इंफॉर्मेशन एमएस एक्सेल नेटवर्क. मेन बात आप स्टार्टिंग वाला याद कर लें. वैसे ये इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से कुछ कुछ लगे इतने टफ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इमरजेंसी केस में जो है इनको याद करना है. ये पहले वीआईपी स्टैंड फॉर वॉइस ओवर आईपी, वर्ड प्रोसेसिंग, पीडीए. हालांकि इसमें सारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, कोडिंग आ रही है. या वो पूछ रहा है कि आपने अगर केस उसने देखी, यहाँ पे पूछा है कि डिफॉल्ट साइज जो है वर्ड के अंदर वो क्या होता है नॉर्मल का? 12 पीटी, 12 पॉइंट के अकॉर्डिंग होता है.